Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बीजेपी के वॉकओवर के बाद मंगलवार को बीएसपी की राज्यसभा की राह पक्की नजर आ रही थी। इस दौरान एसपी मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई बीएसपी नेता साइकिल की सवारी के लिए जुटे थे। अखिलेश से जब बीएसपी को वॉकओवर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा 3 बजे तक इंतजार कर लो। 3 बजे के बाद से अब तक जो हुआ उसके झटके से बीएसपी को उबरने में बहुत कुछ गंवाना पड़ गया। जानकारों का कहना है कि चुनावी बेला नजदीक आने के साथ ही अखिलेश का दाव बीएसपी की अभी और घाव देगा। 2018 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में एमपी बीएसपी एसपी की दोस्ती में रिश्ता कभी बराबर का नहीं दिखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमेशा हावी दिख रही थी और अखिलेश विनम्र। 2019 के नतीजों ने फिर रिश्ता बदला और एसपी पर हार का ठिकरा फोड़ मायावती ने अलग राह पकड़ ली। एसपी तब भी घाटे में दिखी। हालांकि इस दोस्ती का इकलौता फायदा यह हुआ कि बीएसपी के मुस्लिम अति पिछड़े और गैर जाटो नेताओं को एसपी गैर लगनी बंद हो गई। यही वजह है कि मायावती जिस तरीके से एसपी से गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन बीएसपी के कई नेताओं ने नाता जोड़ लिया। 1 साल के भीतर बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पाल, कैबिनेट मंत्री रहे कमलकांत गौतम, रामप्रसाद चौधरी, इंद्रजीत सरोज, सीएल वर्मा, दाऊद अहमद, त्रिभुवन दत्त सहित कई नेताओं ने साइकिल की सवारी कर ली। सूत्रों का कहना है कि बिना संख्या बल के राज्यसभा में बीएसपी की दावेदारी के साथ ही एसपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। इस कड़ी में आखिरी मौके पर प्रकाश बजाज का पर्चा दाखिल करवाया गया। जब बीएसपी के सामने एक चेहरा बचाने की चुनौती थी, उस वक्त धौलाना से उसके विधायक असलम चौधरी की पत्नी एसपी ज्वाइन कर ली। संख्या के खेल को फेल करने के लिए एसपी ने बीएसपी के 1/3 विधायक तोड़ डाले। बीएसपी की उम्मीदवारी के पीछे एक वजह अपना घर सुरक्षित रखना भी था। हालांकि एसपी ने यह होने नहीं दिया। अब नियमों की पेचीदगी और पर्चे की जांच का नतीजा बीएसपी के पक्ष में आया है, लेकिन यह साफ है कि पार्टी के तमाम चेहरों का नेतृत्व पर भरोसा डोल चुका है। उन्हें बीएसपी में भविष्य नहीं दिख रहा है। बीएसपी छोड़कर एसपी का दामन थामने वाले एक नेता का कहना है कि 2022 की लड़ाई हमें बीजेपी के साथ लड़नी है और बीएसपी प्रमुख अक्सर बीजेपी पर नरम दिखती है। राज्यसभा में मिले वॉकओवर ने इसे और साफ कर दिया है कि पार्टी के मुस्लिम चेहरे बीएसपी के नरम रुख से खफा हैं और बीजेपी को चुन नहीं सकते हैं, इसलिए एसपी उनके लिए बेहतर विकल्प है। बीजेपी विधायक अलगराय का प्रियंका गांधी को भाविक पत्र जिस तरीके से भेजा गया था उसको भी लेकर चर्चा हुई थी। प्रदेश में फिलहाल प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर एसपी ही मुकाबले में है, इसलिए वहां जाना राजनीतिक भविष्य के लिहाज से भी बेहतर है। पार्टी के पिछड़े और नॉन जाटो नेताओं को भी अखिलेश का चेहरा उदार दिखाई दे रहा है। एक नेता कहते हैं कि बीजेपी में पहले से ही बहुत भीड़ है और बीएसपी अब तक मुकाबला करती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जहां उम्मीद बेहतर दिख रही है, दाव वहीं लगा रहे हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ ही यह सिलसिला और भी तेज हो जाएगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। न्यूज़ लाइव। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.